नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपर ज्योति चैनल। मैं आपके साथ आशु मेघवाल। अनूपर ज्योति टीम ने कुलदीप इंदौरा से की खास बातचीत। अनूपर नगरपालिका चुनाव को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला और कांग्रेस टिकट लेने वालों का तांता कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव कुलदीप इंदौरा के घर पर लगा हुआ। इस संबंध में अनूपर ज्योति टीम ने कुलदीप इंदौरा से खास बातचीत की कि किन किन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है एवं कांग्रेस बोर्ड बनने पर शहर में क्या क्या विकास कार्य करवाए जाएंगे। क्या है आपका आगामी प्लान। अनूपर ज्योति टीम ने टंटोली कांग्रेस की नबज। सुनिए क्या कहते हैं कुलदीप इंदौरा। नमस्कार, अनूपगढ़ ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। अनूपगढ़ ज्योति की तरफ से सभी का नमस्कार। चंद्रोजा जी नमस्कार। तो आपके निवास स्थान पर कांग्रेस के कार्यकर्ता भारी तादाद में यहाँ पर आकर पार्षद हेतु अपनी दावेदारी जता रहे हैं और आपको आवेदन दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भारी तादाद में बोर्ड भी 10 साल से कांग्रेस का था और आपके निवास स्थान पर यानी लगातार 15 साल से 10 साल मैंने गलत कह दिया। 15 और निवास स्थान पर आपके जो भारी भीड़ को देखते हुए मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि भारी भीड़ आपके यहाँ आती है, टिकट के लिए मांग कर रही है। तो इससे लग रहा है कि आपका इस बार शायद और बोर्ड बनेगा कांग्रेस का, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस किन मुद्दों पर अपना बोर्ड बनाना चाहता है और 15 साल में क्या ऐसे कार्य थे जो आपके बोर्ड द्वारा नहीं किए गए। तो ये आप हमें अनूपगढ़ ज्योति के हमारे दर्शकों को बताओ ताकि उनको भी पता लगे कि कांग्रेस का बोर्ड बनने से शहर का ये विकास होगा। चंद्रोजा जी, ये आपने सही कहा कि ये नगरपालिका चुनाव घोषित होने के बाद अनूपगढ़ के इस नगरपालिका क्षेत्र में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और ये उत्साह दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से वार्डों से लोगों की संख्या आ रही है, लोग यहाँ आ रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पे लग रहा है कि यहाँ जो हमारा 15 साल का कार्यकाल रहा वो बड़ा शानदार रहा। और हमने हमेशा जब भी हमारा कार्यकाल रहा उसमें विकास की योजनाएं, यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ की सड़कें हों, चाहे बिजली हो, पानी हो या अन्य योजनाएं हो, हमने प्रयास किया। जैसे कि ये यहाँ प्रेमनगर जो कच्ची बस्ती थी जहाँ लोग जाने से भी कतराते थे, खड्डे और गंदगी हुआ करती थी, उसको साफ करने का काम किया। जहाँ करोड़ों रुपए लाकर हमने यहाँ सड़कें, बिजली, पानी और कम से कम 450-500 मकान कच्चे से पक्के बनाने के लिए लोगों को दिए। लोहारों को हमने निःशुल्क पट्टे दिए, उनको यहाँ मकान बनाकर दिए जो आपके सामने हैं। और भी गरीबों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो हमारा प्रयास रहा। इस शहर में कहीं भी कोई पार्क नहीं था, कोई डेवलपमेंट नहीं था, वो सारा काम एक कांग्रेस के बोर्ड में हम लोगों ने किया। जो आज बड़े बड़े पार्क हैं, हर मोहल्ले में पार्क बनाने का प्रयास किया, तो जिससे इस क्षेत्र के लोगों में ये तय कर रखा है कि कांग्रेस का बोर्ड ही यहाँ विकास करा सकता है, काम करा सकता है। और जो उत्साह आप देख रहे हैं वो सही है और आवेदन हमारे पास आ रहे हैं। हम सभी लोगों से राय मशवरा करके, वार्ड के लोगों से पूछ के, जो उम्मीदवार जिताऊ है, मजबूत है, टिकाऊ है, उन लोगों को हम उम्मीदवार बनाकर लोगों के बीच में भेजेंगे और जो मेरे ख्याल से रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत के आएंगे। हमारा स्पष्ट बहुमत बनना तय है, ये सही है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो सर, अध्यक्ष पद हेतु दावेदारी आपके चर्चा में आ रहा है, आपका नाम सीमा जी का, जो पहले भी यहाँ अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, राजनीति में चर्चाएं चलती रहती हैं और बोर्ड जब बनता है तो सबकी सहमति से बनता है और पार्षद बनता है वो भी जनता की सहमति से बनता है। जब लोग यहाँ से उम्मीदवारों को जिताकर भेजेंगे और जो पार्षद हमारे बहुमत से जीत के आएंगे वो सब मिलकर जो तय करेंगे वही हमारा चेयरमैन का उम्मीदवार होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। नहीं, वार्ड में तो चुनाव लड़ेंगे वो कौन? सीमा जी। सीमा इंदौरा या मैं कोई भी चुनाव लड़ना खुद तय नहीं करते। अगर यहाँ के लोग कहेंगे, लोगों की मंशा होगी तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। अगर लोग किसी को लड़ाना चाहेंगे तो हम उनके साथ लगकर कांग्रेस का बोर्ड बनाने का काम करेंगे। तो
सर एक जैसे आपने कहा भी प्रेमनगर में जहाँ खड़े भी नहीं हो सकते थे वहाँ हमने इतना रुपया लगा करके वहाँ विकास किया, लेकिन जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहे हैं कि जो जिस हिसाब से बजट लगा उस हिसाब से प्रेमनगर का विकास नहीं हुआ। बिल्कुल ये मुद्दा आपके विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे थे उस समय भी विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाया था और अब भी वो इस मुद्दे को भुनाएंगे, तो इसमें आपका क्या कहना है? बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जो दुष्प्रचार किया गया इस संबंध में, जो प्रेमनगर जो बस्ती है, जो 2008 से पहले यहाँ लोग बसे हुए थे और शहर के लोग हैं, वो इस बात को जानते हैं कि इस इलाके में किस तरह के हालात थे। और ये जो कार्य हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी थी उस समय, राजस्थान सरकार हमारी थी, और इसका टेंडर भी जो हुआ था जयपुर में ही हुआ था, और इसका चेक कभी नगर पालिका से नहीं कटा। इसका चेक भी जयपुर से ही कटता था, इसका भुगतान भी जयपुर से ही होता था। हाँ, अगर ये मेरी कोई गलती है कि मैं इतना बड़ा बजट लाकर यहाँ मैंने विकास का काम किया है, तो वो मैंने गलती की है। मैंने इन लोहारों को अगर पट्टे दिए निःशुल्क, तो ये मैंने गलती की है। इन लोहारों के पास पैसे नहीं थे, दुकानदारों को मैंने अपनी जिम्मेवारी पे इन लोगों को पैसे दिला, इन लोगों को सामान दिलवाया, बजरी, ईंट, सीमेंट दिलाया, ताकि ये लोग वंचित नहीं रह जाएं, इन लोगों के मकान बने, और मैंने मकान बनाया। अगर ये गलती की है तो मैंने की है। अगर ये पार्क आज शहर में नहीं होते तो बच्चों को घूमने के लिए, लोगों को यहाँ बैठने के लिए, बूढ़े बुजुर्गों को बैठने के लिए जगह नहीं होती। ये गलती की है तो मैंने की है। अगर इस तरह के दुष्प्रचार अगर आम जनता नहीं समझेगी तो शहर का विकास नहीं हो सकता। ये निर्णय यहाँ की जनता ने करना है, लोगों ने करना है कि कौन विकास करा सकता है, कौन काम करा सकता है, कौन इस शहर को आगे बढ़ा सकता है। और आज चाहे यहाँ कॉलेज की बात हो, चाहे मॉडर्न स्कूल की बात हो, चाहे ये शहर में सड़कों की बात हो, ये सभी जो काम किए हैं ये मेरे प्रयास से हुए हैं। राजस्थान सरकार से मैं लेके आया था उस समय जब मेरी धर्मपत्नी यहाँ चेयरमैन थी, और मैंने कभी विकास के काम में कोई कसर नहीं छोड़ी। और ऐसा कभी अवसर आता है तो मेरा ये प्रयास रहता है, चाहे आज मैं विधायक हूँ या नहीं हूँ। मैंने ट्रॉमा सेंटर मंजूर कराया, यहाँ स्कूल जो 10 से 10वीं क्लास का स्कूल, 12वीं क्लास का स्कूल, अंग्रेजी स्कूल घड़साना में, ये सब कार्य मैंने करवाए हैं अब भी। और मेरा प्रयास रहता है कि इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो। सर एक मतलब आपने सीमा जी के कार्यकाल के अंदर सीमा जी ने पत्रकारों के लिए कॉलोनी आवंटित की, लेकिन उसके बाद में बोर्ड कांग्रेस का रहा, लेकिन टोटल पैसे भराने के बाद भी आज तक पट्टे नहीं मिले। तो इसका क्या कारण है? आपकी सरकार है, इसमें आपका क्या कहना है? देखो, ये किसी कारण से या किन परिस्थितियों से ये रहे हैं। हालांकि इस संबंध में मैं ईओ साहब को भी बोलता रहा हूँ, सरकार में भी मेरे प्रयास रहे, तो उसमें कुछ कमियां बताई गई थी जो दूर करने का प्रयास भी किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा अब की बार फिर बोर्ड बनेगा, और बोर्ड बनते ही सबसे पहले जो कार्य होगा, क्योंकि हमने तय कर दिया था कि पत्रकारों को प्लॉट आवंटित किए जाएं, उनके पैसे भी भरवा लिए थे, लेकिन कुछ कारण हो सकते हैं जिनके कारण रहे, उनको दूर करके इस काम को पूरा करने का काम करेंगे। जी, आप का बोर्ड बनने के बाद में और आपकी क्या प्लानिंग है कि शहर को किस तरह से विकसित किया जाएगा, या शहर को कुछ ऐसा दिया जाएगा कि जो आज तक किसी ने नहीं दिया? तो ऐसा क्या प्लान है आपके? मेरी सोच है कि शहर को ग्रीन शहर के रूप में डेवलप किया जाए, और इसके अलावा जो कार्य वंचित रहे हैं उन कार्यों को पूरा किया जाए। चाहे वो सड़कें हैं, चाहे जो गरीब बसे हुए लोग हैं, जो अभी भी बेघर हैं, उनको प्लॉट देने की बात है, उनको मकान बनाकर देने की बात है। क्योंकि आज भी ऐसे लोग यहाँ हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, पट्टे नहीं है, उनके मकान नहीं बन पाए हैं, आज भी झुग्गी झोपड़ियों में लोग बसे हुए हैं। उन लोगों को बसाने का काम करेंगे। और मेरी मंशा है कि हमारे इस शहर के नगर पालिका क्षेत्र में एक ऐसी जगह तैयार की जाए जो पर्यटक स्थल के रूप में, जहाँ लोग आएँ, घूमने आएँ, नौका विहार करें, या इस तरह का कोई योजना मेरे दिमाग में है। अभी कहने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं काम करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, बातें करने से कोई औचित्य नहीं सर, कहना ज़रूरी है ना, तभी पता लगेगा मतदाताओं को कि इनका ये प्लानिंग है। और जो हमारा रुझान कांग्रेस की तरफ है, तो वास्तव में कांग्रेस को वोट देना चाहिए, या इस तरह का रुझान तभी बनेगा जब आप अपनी घोषणा करोगे कि हमारा ये प्लान है।
बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जो सरकार की, केंद्र की, राज्य की जो भी योजना है वो तो लेके आएंगे। जो आज शहर में हर आदमी चाहता है कि विकास हो, डेवलपमेंट हो, ऐसी योजनाएं हैं जिससे शहर का नाम हो। चाहे वो हमारे जो गढ़ है उसको विकसित करने की बात हो, चाहे लैला मजनू मज़ार है उसको पर्यटक स्थल में मंजूर कराने की बात हो, चाहे हमारे पास एक नगर पालिका की एक जगह पड़ी है जो 25 बीघा, वहाँ मेरी मंशा है कि वहाँ एक झील के रूप में वहाँ डेवलप हो, उसके साथ पार्क डेवलप हो, ताकि रायसे नगर, गढ़साना, रावड़ा यहाँ के लोग भी वहाँ घूमने आए, यहाँ मिलने आए, जिससे रोज़गार मिले। जिस प्रकार से पब्लिक पार्क बना तो यहाँ लोगों को रोज़गार भी मिला। यहाँ रेडी वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनको आज रोज़गार, क्योंकि यहाँ हज़ारों लोग सुबह शाम घूमने आते हैं, खेलने आते हैं, बैठने आते हैं, बच्चे आते हैं, उससे जो गरीब लोग थे उनको रोज़गार मिल रहा है। हाँ जी सर, ठीक है। आपने हमारे दर्शकों को आपके प्लान, जो आप पे आरोप लगाए जाते हैं, लोग विपक्ष उसको भुना रहा है, उसके बारे में स्पष्टीकरण, यानी सभी तरह की बातें आपने हमारे दर्शकों तक, अनूपगढ़ ज्योति के दर्शकों तक पहुंचाई है। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप की जो मेहनत है, आपके प्रयास है, वो रंग लाए और आपका बोर्ड बने और सभी को साथ लेकर चलें। जो आम कार्यकर्ता है और आम आदमी है, कांग्रेस को उसको साथ लेकर चलेगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका जो है बोर्ड बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।